जय हिंद। नमस्कार। आपके लिए लेकर आया हूं बीएड इंट्रांस एवं प्रधानाध्यापक नियुक्ति हेतु विशेष परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें और नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु को सब्सक्राइब करें। यह दूसरा सीरीज है। पहला सीरीज का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे टच करके हमारा पहला वीडियो देख सकते हैं। तो आइए, पहला प्रश्न है, संसार की सर्वोत्तम दुधिया नस्ल है? तो सही उत्तर होगा हाल्टीन फ्राइजियन, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्षा कौन थी? तो सही उत्तर होगा विजया लक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? तो सही उत्तर होगा गरबा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के भीतर नाइट्रेट का सूक्ष्मजीवीय विघटन कहलाता है? पहला ऑप्शन है बी नाइट्रीकरण, दूसरा है पुट्रिफिकेशन, तीसरा है नाइट्रीकरण, चौथा है अमोनियाकरण। तो सही उत्तर होगा बी नाइट्रीकरण, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा हुआ था? तो पहला ऑप्शन है क्यूरी, दूसरा ऑप्शन है सूडी, तीसरा ऑप्शन है बी क्यूरेल, चौथा ऑप्शन है रदरफोर्ड। तो सही उत्तर होगा बी क्यूरेल, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है इटली का विसुवियस, दूसरा ऑप्शन है मेक्सिको का पेराक्यूट्रिन, तीसरा ऑप्शन है सिसिली का स्ट्राबोली, चौथा ऑप्शन है पश्चिमी द्वीप समूह का माउंट पिली। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, सिसिली का स्ट्राबोली। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंध है? ऑप्शन नंबर 1 क्रिकेट, दूसरा है बैडमिंटन, तीसरा है गोल्फ, चौथा है फुटबॉल। तो सही उत्तर होगा फुटबॉल। फुटबॉल का संबंध संतोष ट्रॉफी से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर 1 है पंजाब, दूसरा है गुजरात, तीसरा है राजस्थान, चौथा उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 गुजरात। अगला प्रश्न है, दूरदर्शी का उपयोग है दूर की वस्तुओं को देखने में, सूचना गणनाओं में, छोटी वस्तुओं को देखने में या समय के मापन में? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 दूर की वस्तुओं को देखने में। 11वां प्रश्न है, न्यूमिसेमेटिक क्या है? पहला ऑप्शन है पुरानी पांडुलिपियों का अध्ययन, दूसरा ऑप्शन है धातुओं और सिक्कों का अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है तार की पत्तियों का अध्ययन, चौथा ऑप्शन है तांबे की प्लेटों का अध्ययन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 धातुओं और सिक्कों का अध्ययन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12वां, दूलहस्ती परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन है झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलज। तो सही उत्तर होगा चिनाब। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है? ऑप्शन नंबर 1 लोहे का, दूसरा टंगस्टन का, तीसरा ग्रेफाइट का, चौथा नाइक्रोम का। तो सही उत्तर होगा टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर 2। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? पहला है मानिक, दूसरा है नीलम, तीसरा है पन्ना, चौथा हीरा। तो सही उत्तर होगा हीरा। हीरा जो है कार्बन का अपरूप है, हीरा कार्बन है, कार्बन एक तत्व है। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा था? पहला ऑप्शन है नायलॉन, दूसरा ऑप्शन है रेयान, तीसरा है टेरिकॉट, चौथा है पॉलिस्टर। तो सही उत्तर होगा रेयान। अगला प्रश्न है, 16वां, रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूब लाइट में होता है फ्लोरोसेंट पदार्थ और अक्रिय गैस, एक फिलामेंट कोमा परावर्ती पदार्थ और पारावास, तीसरा है फ्लोरोसेंट पदार्थ और पारावास, चौथा है 2 फिलामेंट कोमा फ्लोरोसेंट पदार्थ और पारावास। तो चौथा ऑप्शन सही होगा 2 फिलामेंट फ्लोरोसेंट पदार्थ और पारावास। अगला 17वां प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है डायनेमो में, इलेक्ट्रिक हीटर में, बैटरी में या परमाणविक बम में? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 बैटरी में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18वां, खाली जगह का अपघटन मानव में अल्ज़ाइमर रोग का विलक्षण है? पहला ऑप्शन है वृक्क कोशिका, दूसरा ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, तीसरा ऑप्शन है मस्तिष्क कोशिका, चौथा ऑप्शन है यकृत कोशिका। तो सही उत्तर होगा मस्तिष्क कोशिका, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वो अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है
तो पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन है 70, तीसरा ऑप्शन है 85, चौथा ऑप्शन है 95। तो सही उत्तर होगा दूसरा ऑप्शन 70। अगला प्रश्न है 20वां, एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? एड्स के लिए, टाइफाइड के लिए, पोलियो के लिए, कैंसर के लिए? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, एड्स के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? तो पहला है पालक, दूसरा है मक्खन, तीसरा मछली, चौथा चीज माने पनीर। तो हमारा सही उत्तर होगा पालक। पालक से कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है, बाकी मक्खन, मछली और चीज से कार्बोहाइड्रेट हमको मिलता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? पहला है समतल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण, तीसरा अभिसारी लेंस, चौथा अपसारी लेंस। तो सही उत्तर होगा अभिसारी लेंस। 23वां प्रश्न है द कश्मीर फाइल्स किस मुद्दे पर बनाई गई फिल्म है? भागलपुर दंगे पर आधारित, कश्मीरी पंडितों के विस्थापन से संबंधित, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं से संबंधित, या इनमें से कोई नहीं? आप तो जानते ही हैं कि द कश्मीर फाइल्स बहुत ही चर्चित फिल्म है जिसने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया कमाई में, और इनके जो निर्देशक हैं विवेक अग्निहोत्री है। विवेक अग्निहोत्री को हाल ही में वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। तो साथियों द कश्मीर फाइल्स जो है वो कश्मीरी पंडितों के विस्थापन से संबंधित घटनाओं पर बनाई गई सच्ची फिल्म है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। 24वां प्रश्न है मोड भेंट है उत्पाद कर, आय कर, बिक्री कर, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा बिक्री कर। मोड भेंट एक बिक्री कर है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही होता है। 25वां प्रश्न है जलियांवाला बाग में किसने गोली चलवाया था? माइकल ओ डायर ने, जनरल आर डायर ने, लॉर्ड सैंडर्स ने, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2 जनरल आर डायर। साथियों आप जानते होंगे कि अमृतसर में जनरल डायर ने गोली के आदेश पर गोली चलवाया गया था जिसमें कई हजारों बेगुनाह निर्दोष भारतीय मारे गए थे। वर्ल्ड बैंक ऋण देता है दीर्घकालीन, अल्पकालीन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा वर्ल्ड बैंक जो है दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों प्रकार का ऋण देता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों। अगला 27वां प्रश्न है एशिया की छत है पामीर का पठार, हिंदू कुश का पर्वत, कोमितांग का पठार, कारकुम का पर्वत समूह। तो सही उत्तर होगा पामीर का पठार एशिया का छत कहलाता है। अगला प्रश्न है कौन सा घटक है जो वायुमंडलीय परिवर्तन में भूमिका निभाता है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड कोमा जलवाष्प, दूसरा ऑप्शन है जलवाष्प कोमा धूलकण, तीसरा ऑप्शन है तूफान, चौथा ऑप्शन है धूप कोमा आंधी कोमा धूलकण है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 जलवाष्प कोमा धूलकण। अगला प्रश्न है वायु गैस में अधिकतम मात्रा में निम्नलिखित में से कौन सा गैस पाया जाता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मीथेन और इथेन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 मीथेन। अगला प्रश्न है विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम प्रति मीटर, ओम प्रति मीटर स्क्वायर, ओम मीटर या ओम? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 ओम मीटर। अगला प्रश्न 31वां प्रश्न है ऐसे दो तत्वों जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो कहलाता है? ऑप्शन है समावयवी, दूसरा है समन्यूट्रॉनिक, तीसरा है समस्थानिक, चौथा है समभारिक। तो सही उत्तर होगा समभारिक। आप जानते हैं किसी तत्व का जो भार होता है वो प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन का भार और न्यूट्रॉन के भार के बराबर होता है। चूँकि यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन का संख्या भिन्न भिन्न उससे कोई अंतर नहीं है। प्रोटॉन है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है प्रोटॉन का योग और न्यूट्रॉन का योग होता है भार। तो यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है इसलिए ये समभारिक होगा, आइसोबार होगा। ऑप्शन नंबर चौथा। अगला प्रश्न है 32वां अल्कोहल शरीर में पहुंचकर निम्नलिखित प्रभाव दिखाता है? पहला संवेदनशीलता को बढ़ा देता है, दूसरा संवेदनशीलता को कम कर देता है, चौथा शरीर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, चौथा शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ा देता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 संवेदनशीलता को कम कर देता है। जब आप शराब पीते हैं या अल्कोहल का सेवन करते हैं तो आपकी संवेदनशीलता जो है कम हो जाती है। अगला प्रश्न है ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? ऑप्शन है बी ग्रुप, दूसरा है ए तथा ओ ग्रुप, तीसरा ऑप्शन है ए बी ग्रुप, चौथा ऑप्शन है बी ओ ग्रुप। तो सही उत्तर होगा ए तथा ओ ग्रुप, ऑप्शन नंबर 2। ए ग्रुप ए वाले जो व्यक्ति हैं उसको ए तथा ओ का ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है। क्योंकि वो ए ग्रुप वाला है तो उसको तो एक चलेगा ही,
और ओ जो है वो सार्वत्रिक है, वो किसी भी ग्रुप वाले में चल सकता है। अगला है सुबाबुल वृक्ष को कहा जाता है प्रोसोपिस यूलिफ्लोरा, ल्यूकानिया लिकोसिफेला। तीसरा है एलविजिया लेबेक। चौथा है पिथियोकोलोबियम समन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 ल्यूकाइना लिकोसेफिला। अगला प्रश्न है सूरज की किरण भारत में कहाँ से विदा होती है? ऑप्शन है गुजरात, पांडिचेरी, गोवा या अंडमान से। तो हमारा सही उत्तर होगा गुजरात, ऑप्शन नंबर 1। आगरा भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? लोक नृत्य भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा है चंडीगढ़, पंजाब, गुजरात। तो सही उत्तर होगा पंजाब, ऑप्शन नंबर 3। अगला है ऐसी महिला जो दूसरों के लिए शिशु जनन हेतु गर्भाशय किराए पर देती है, क्या कहलाती है? पहला जैविक माता, दूसरा सौतेली माता, तीसरा सारोगेट मदर, चौथा फोस्टर मदर। तो सही उत्तर होगा सारोगेट मदर। अगला प्रश्न है प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन है नील्स बोर, फर्मी, आइंस्टाइन, ओपनहेमर। तो सही उत्तर होगा हमारा फर्मी, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी एक व्यापारिक फसल है? ऑप्शन है कपास, बाजरा, ज्वार, धान। तो सही उत्तर होगा कपास। अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित कहानी इसमें से कौन है? अनटू द लास्ट, अल बलाग, आकाश या काबुली वाला। तो सही उत्तर होगा काबुली वाला। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1771, 1774, 1775। इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा 1774, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है सबसे प्रारंभिक वर्तमान बौद्ध स्तूप यहाँ से आता है? सांची से, सारनाथ से, बोध गया से या अमरावती से? तो सही उत्तर होगा सांची से, ऑप्शन नंबर 1। नरम दलीय और गरम दलीय के रूप में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1906 में, 1905 में, 1907 में, 1908 में। तो सही उत्तर होगा 1907 में। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल के रूप में। अगला प्रश्न है सहारा मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? दक्षिण अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में, यूरोप में या एशिया में? सहारा मरुस्थल स्थित है हमारा उत्तरी अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर 2 होगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है सांची किसकी कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है? ऑप्शन है जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई। तो सही उत्तर होगा बौद्ध, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है 46वां प्रश्न गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या उड़ीसा में? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटक में। अगला प्रश्न है चींटी के कितने पैर होते हैं? ऑप्शन है 6, 4, 8 या 2। तो सही उत्तर होगा चींटी के 6 पैर होते हैं, ऑप्शन नंबर 1। 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त मंत्रालय के सचिव का, आरबीआई के गवर्नर का, वित्त मंत्री का या राष्ट्रपति का? तो 100 रुपये के नोट पर आरबीआई के गवर्नर माने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 1 रुपया के नोट पर वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है। अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? पोलो, सुलूकर, गोल्फ या टेनिस? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 गोल्फ से। टाइगर वुड्स गोल्फ से संबंधित है। अगला प्रश्न है अगला और अंतिम प्रश्न है साथियों आप सफलता पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आता हूं महत्वपूर्ण प्रश्नों का। ये दूसरा सीरीज है, पहला सीरीज आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे। इस तरह हमारा साथ दीजिए और आप अपनी परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल करें। तो 50वां प्रश्न है कूली फिल्म के शूटिंग के दौरान किस अभिनेता के साथ फाइटिंग के फिल्मांकन करते समय अमिताभ बच्चन घायल हो गए थे? ऑप्शन है कादर खान, पुनीत इस्सर, अमजद खान या प्राण? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 पुनीत इस्सर। साथियों हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय बिहार ज्ञान चक्षु, वंदे मातरम।